सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक दवा के बारे में सीखेंगे जिसका नाम जेंटामाइसिन है। जेंटामाइसिन एक एमिनोग्लिकोसाइड एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो एमिकासिन, ट्रोब्रामाइसिन तथा केनामाइसिन के सिमिलर क्लास की ही दवा है। जेंटामाइसिन आपको इंजेक्शन फॉर्म में, आई ड्रॉप तथा ईयर ड्रॉप में, क्रीम तथा ऑइंटमेंट सभी फॉर्म में मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन आपको किस स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाता है, क्या नाम से आप इसको खरीद सकते हैं जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं, और यह इंजेक्शन किस तरह से कार्य करता है, हाउ इट वर्क्स, इसके यूजेस क्या क्या है, किन किन बीमारी में इसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है, डोज कितनी मात्रा में इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी होती है और कौन कौन वो व्यक्ति है जिसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल पर यदि आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन। चलिए आज में कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जेंटामाइसिन इंजेक्शन सबसे सस्ता तथा फर्स्ट लाइन एमिनोग्लिकोसाइड इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन आपको एम्पुल पैकिंग तथा वाइल पैकिंग दोनों में मिल जाता है, और जब ये वाइल पैकिंग होता है तो ये आपको 2 ml तथा 20 ml दोनों स्ट्रेंथ में पैकिंग मिलता है, जो कि आपको मल्टी डोज तथा सिंगल डोज दोनों में यूज़ ले सकते हैं। लेकिन जो एम्पुल होता है ये आपको सिर्फ 2 ml मिलेगा, जिसको आप सिंगल डोज में यूज़ ले सकते हैं। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात की जाए, जेंटामाइसिन क्या क्या मात्रा में मिलाया जाता है, तो 10 मिलीग्राम प्रति 1 ml, 20 मिलीग्राम प्रति 2 ml, साथ ही 40 मिलीग्राम प्रति 1 ml तथा 80 मिलीग्राम प्रति 2 ml की अलग अलग स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल है। और जो 10 मिलीग्राम प्रति 1 ml तथा 20 मिलीग्राम प्रति 2 ml है, ये पीडीटी यूज के लिए प्रयोग लिया जाता है। दोस्तों जेंटामाइसिन दवा का जेनेरिक नाम है, ये ज़्यादातर आपको इसी नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ नाम अवेलेबल है जिससे आप इस इंजेक्शन को मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं, और ये ब्रांड नेम दवा कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम इस इंजेक्शन के जैसे जेंटासिन इंजेक्शन, जेंटा इंजेक्शन, जेंटा लेब इंजेक्शन और जेंटेल इंजेक्शन, ये कुछ मैंने पॉपुलर ब्रांड जो ज़्यादा चलने वाले मैंने बताए। और हो सकता है इनके अलावा कोई दूसरी ब्रांड भी आपको अपने एरिया में मिल जाए। जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन की ब्रांड है, एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, क्योंकि जो दवा का मूल नाम रहेगा, जो कॉम्पोजिशन रहेगा, वो जेंटामाइसिन ही रहेगा। अगर इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन IV इंट्रावीनस रूट तथा IM इंट्रामस्कुलर रूट दोनों से ही दिया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे हम जानते हैं यह इंजेक्शन किस तरह से कार्य करता है, हाउ इट वर्क्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जैसा कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन बैक्टीरियोसाइडल है, जो बैक्टीरिया को मारकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करता है। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन जब भी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये बैक्टीरिया में जो प्रोटीन है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, उसको बनने से रोकता है, उसके प्रोडक्शन को रोकता है। और जब इस प्रोटीन का प्रोडक्शन रुक जाता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाने के कारण बैक्टीरिया मर जाता है और इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इस तरह से ये अपना कार्य करता है। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने बताया, कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ नहीं लिए। दोस्तों अब जानते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है, डॉक्टर किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस दवा को लिखते हैं। जैसा कि यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो बैक्टीरिया से होने वाले सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है, जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को हड्डी में तथा हड्डियों के जॉइंट में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिस कारण से वहाँ पर उसे सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, रेडनेस भी कई बार महसूस होती है, तब ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन में भी यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को UTI यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें व्यक्ति को पेशाब में जलन होने लग जाती है, कई बार लोअर एब्डोमिनल में पेन भी रहता है और पेशाब में पस लाइक फॉर्मेशन भी आती है, तो उस समय भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन काफ़ी फायदेमंद है। सेप्सिस नाम की एक बीमारी है दोस्तों, जो जानलेवा बीमारी है, जिसमें व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होने लग जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, फीवर भी व्यक्ति को रहता है। तो इस बीमारी को भी ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। अगर नेक्स्ट यूज़ की बात की जाए, यदि किसी व्यक्ति को बर्न हो गया हो, जल गया हो, तो जले हुए टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए भी जेंटामाइसिन काफ़ी फायदेमंद है। मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी है, जिस बीमारी में हमारी स्पाइनल कॉर्ड में तथा ब्रेन में एक प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। जब ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है,
तब जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन है काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है, जैसे किसी व्यक्ति को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से उसको निमोनिया हो गया हो, बहुत ज़्यादा खांसी, तेज़ चलना, फीवर होना, चेस्ट में पेन होना, निमोनिया के लक्षण है, तो उस समय यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो जाए, जो कि आपको चेस्ट से नीचे तथा जो कमर है उससे ऊपर का जो पेट का एरिया है उसे इंट्रा एब्डोमिनल कहा जाता है, वहाँ पे भी आपको किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाए, जैसे इंटेस्टाइन के बाहर आपको इन्फेक्शन हो गया हो, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो, अपेंडिक्स में किसी प्रकार इन्फेक्शन हो, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा हार्ट में या किसी भी CNS के पार्ट में आपको इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस इन्फेक्शन को भी जेंटामाइसिन द्वारा ठीक किया जाता है। कोई पेशेंट है जिसको पुराना घाव है, कोई ओल्ड इंजरी का घाव है, वुंड है, तो उसमें भी जो पस टाइप फॉर्मेशन हो जाता है या वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये इंजेक्शन देते हैं। ऑपरेशन के पहले तथा ऑपरेशन के बाद में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो ऑपरेशन के ड्यूरिंग इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं उसको कम किया जा सके। एक और बीमारी है दोस्तों जिसे हम पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बोलते हैं, जो सामान्यतः हमारे पल्विक एरिया में, जो कमर के नीचे के एरिया वहाँ पे होता है। इसमें महिलाओं में ज़्यादातर यूटेरस, ओवेरी तथा जो पेशाब की नली है ये इन्फेक्टेड होती है, जिसमें आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होने लग जाएगा, वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है और इसमें पस के साथ में आपको जलन भी हो सकती है। ये कुछ समस्या सामान्यतः देखी गई है। इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी जेंटामाइसिन काफ़ी फायदेमंद है। और जब कोई व्यक्ति है जो एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की जो दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे एमिकासिन, केनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनसे जब रेसिस्टेंट डेवलप कर लेता है, मतलब इन दवाओं को यूज़ लेने पर बीमारी ठीक नहीं होती है, तो उस समय जेंटामाइसिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों जो मैंने यूज़ बताए, हो सकता है इनके अलावा भी किसी और बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से इसका प्रयोग ले या न्यू रिसर्च स्टडीज़ का प्रयोग ले। यूज़ के सेक्शन में आपको एक नोट स्पेशल बताना चाहूँगा दोस्तों, यह जो इंजेक्शन है जेंटामाइसिन, क्लामाइडिया तथा गोनोरहोइया, इन दोनों ही बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। यह सिमिलर टू पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, लेकिन इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखें। अब दोस्तों वीडियो के आगे के पार्ट में हम जान लेते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन की डोज क्या रहती है, कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा ये लगाया जाता है। जैसा कि जो प्रत्येक दवा होती है उसकी डोज पेशेंट की एज, वेट तथा उसकी जो डिजीज़ है उसके टाइप के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कितनी उसको डोज देनी है। लेकिन यहाँ पर हम जेंटामाइसिन की जो नॉर्मल डोज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये इंजेक्शन आपको IV, इंट्रावीनस तथा इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है, नसों में तथा मांस में, दोनों जगह लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन की जो डोज है वो 3 मिलीग्राम से लगाकर 5 मिलीग्राम प्रति 1 kg बॉडी वेट से प्रतिदिन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। इसे आप सिंगल डोज में तथा डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं। जब व्यक्ति को इन्फेक्शन नॉर्मल स्टेज पे हो तो उसे 3 मिलीग्राम सामान्यतः दिया जाता है, और जब सीवियर स्टेज में हो तो 5 मिलीग्राम दिया जाता है। और इस इंजेक्शन को दिन में 1 बार, दिन में 2 बार तथा दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। जब इस इंजेक्शन को दिन में 3 बार दिया जाता है, हर 8 घंटे से दिया जाता है, तो उस समय इसकी डोज क्या रहती है उसके बारे में अगर बताऊं तो 1 मिलीग्राम प्रति 1 किलो बॉडी वेट से पर 8 घंटे से दिया जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, यदि कोई व्यक्ति है जिसका वजन 60 किलोग्राम है तो उसे 60 मिलीग्राम का जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है हर 8-8 घंटे से रिपीट किया जाएगा। इस तरह से इंजेक्शन की कैलकुलेशन होती है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो 7 दिनों से लगाकर 10 दिनों तक सामान्यतः दिया जाता है, और ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर द्वारा लंबे समय तक भी इसको दिया जा सकता है। एक यहाँ पे भी एक नोट स्पेशल बताना चाहूँगा, चेतावनी बताना चाहूँगा, जेंटामाइसिन इंजेक्शन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसलिए इस इंजेक्शन को किसी भी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करें, किसी भी फ्लूइड के साथ मिक्स नहीं करें। हो सकता है प्रिसिपिटेट हो जाए या किसी पेशेंट को नुकसान करे, तो ये बात भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। यदि आप पेशेंट हो तब भी ये ध्यान रखें कोई नर्सिंग स्टाफ आपको मिक्स करके इंजेक्शन नहीं लगाएं। दोस्तों वीडियो के अब आगे के पार्ट में जान लेते हैं, यह जो इंजेक्शन है जेंटामाइसिन, यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट करता है, कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट मिलते हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन अनडिजायरेबल इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, उसमें व्यक्ति को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ उसको चल सकता है। एट द साइट ऑफ इंजेक्शन व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जैसे रेडनेस होना, हाइव्स हो जाना, साथ ही वहाँ पे पेन भी व्यक्ति को हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति की पेशाब के साथ में खून आना, बार बार उसको व्यक्ति को पेशाब लगना, चेस्ट में या बैक में उसको पेन होना, ये कुछ समस्याएं सामान्यतः देखी गई है। इसके अलावा व्यक्ति में ओटोटॉक्सिसिटी नाम की बीमारी देखी गई, जो कान से संबंधित बीमारी है। इसमें इनर जो ईयर है उसमें आपको प्रॉब्लम रहती है, जिस कारण से हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जो हियरिंग प्रॉब्लम है परमानेंट तक जा सकती है। ये इसका एक घातक दुष्परिणाम है। साथ ही किडनी में भी कई सारी समस्याएं ये कर सकता है। इसके अलावा नर्व डैमेज या नर्व रिलेटेड कोई समस्या भी कर सकता है। ये कुछ इसके घातक दुष्परिणाम है। ये या इसके अलावा कोई दूसरे भी अनवांटेड इफेक्ट अगर आपको मिले तो तुरंत इस
इंजेक्शन को लगाना बंद करें या ड्यूरिंग द इंजेक्शन इंजेक्ट आपको ये प्रॉब्लम लगे तो अपने डॉक्टर को बताएं, जैसे कि तुरंत ये इंजेक्शन लगाना बंद करें और फ्यूचर में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाएं और जो भी आपको समस्या हुई उसके रिलेटेड कोई या दवा आपको देके उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं जब जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाया जाता है तो क्या क्या सावधानी रखनी होती है और कौन कौन वो व्यक्ति है जिनको जेंटामाइसिन इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति है जो किसी भी एमिनोग्लिकोसाइड इंजेक्शन जैसे कि एमिकासिन, केनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या पर्टिकुलर जेंटामाइसिन इससे कभी पास्ट में एलर्जिक रहा हो तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको हियरिंग संबंधित कोई समस्या है या कान के संबंधित कोई भी बीमारी है, साथ ही किडनी के संबंधित बीमारी, यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किसी व्यक्ति को हो, पार्किंसन डिजीज़ किसी व्यक्ति को हो, नर्व रिलेटेड कोई समस्या हो जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी जिसमें मस्कुलर वीकनेस रहती है, या कोई व्यक्ति है जिसको नर्व मसल रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो तो उसे भी यह दवा नहीं दी जाएगी, ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। और यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे जेंटामाइसिन इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये अनबोर्न बेबी को कुछ नुकसान कर सकता है। तो ये सभी सावधानियां आपको यह इंजेक्शन लगाते समय रखनी है और इन व्यक्तियों को इंजेक्शन नहीं लगाना है, ये बात विशेष तौर से आप ध्यान रखें। और इसी के साथ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको कई नई जानकारी इस इंजेक्शन के बारे में मिली होगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जरूर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जो उसे सब्सक्राइब करें, जो पास में बेल आइकन इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मेरे सभी वीडियो आप देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित आदि के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।